साउंड सिग्नल। किसी साउंड सिग्नल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। साउंड सिग्नल का मतलब है वो ऑडियो सिग्नल, वो सिग्नल जो हम अपने कानों से सुनते हैं। जनरली इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। द रेंज ऑफ दिस साउंड सिग्नल इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इस साउंड सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ये जो साउंड सिग्नल है, दिस बेसिकली ट्रेवल्स, आगे बढ़ता है कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन के माध्यम से। मीन्स जब ये साउंड सिग्नल आगे बढ़ेगा तो जो पार्टिकल हैं वो पास-पास आएँगे, कहीं-कहीं पर दूर-दूर जाएँगे। इट डिपेंड्स कि साउंड वेव का प्रेशर कितना है उस मीडियम में, इसके अकॉर्डिंग ये आगे ट्रेवल करेगा। Sound wave travels in the medium making compression and रेयर फ्रैक्शन। और जब ये सपोज ये साउंड सिग्नल है और जब ये हमारे ईयर ड्रम से टकराएगा, ईयर पर जाएगा और उसके ईयर ड्रम से टकराएगा, तो ईयर ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लग जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस this eardrum will convert this eardrum will convert vibrations into electrical signal. So that means our eardrums are working as a transducer. जो हमारे ईयर ड्रम है वो ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएगा और ब्रेन इन सिग्नल्स को साउंड के रूप में समझता है। ब्रेन उसको प्रोसेस कर देगा सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल टू अस। अगर उस ब्रेन में हमारे उस साउंड सिग्नल के हिसाब से मेमोरी पर वो सारे कंटेंट होंगे तो वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर वो ब्रेन में कंटेंट नहीं होगा तो सुनाई देगा, बट इट विल नॉट बी इजी टू अंडरस्टैंड। So we can simply write that sound waves travel forming compression and rarefaction in medium. In medium means in air. सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या मेन पैरामीटर्स होते हैं जिनसे जिनका स्टडी हमें ज़रूरी है। सो अगर हम देखें साउंड वेव, बेसिकली साउंड वेव का अगर हम नेचर देखें सो दैट इज लाइक दिस। इस साइनोसॉइडल फॉर्म का होता है। दिस विल बी द नेचर ऑफ साउंड वेव। ये हमारा टाइम डोमेन हो गया। दिस एक्सिस को हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये आपका ज़ीरो हो गया। और अगर प्रेशर के फॉर्म में बोलें कि साउंड वेव जब मीडियम से ट्रेवल कर रहा है तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज द जीरो प्रेशर लाइन। दिस कैन बी कॉल्ड एज जीरो प्रेशर लाइन। और कॉम्प्रेशन की बात करें सो दिस पॉइंट विल बी द मैक्सिमम compression point. This will be the maximum compression point. Similarly, this will be the maximum rarefaction. This will be the maximum rarefaction point. This is the maximum compression points. So the parameters like amplitude, frequency
time period, velocity, there are many other parameters, wavelength. तो what these parameters will denote, इनका मतलब क्या है, इन parameters का use क्या है? तो जैसे हम बात करें first property is amplitude. तो एम्पलीट्यूड ये बताएगा कि जो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है. दिस विल बेसिकली डिसाइड द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ strength of compression and strength of compression and rear फ्रैक्शन. एम्पलीट्यूड ये बताता है कि कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन कितना है. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सिंपल सी मीनिंग है कि अगर आपका किसी साउंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इफ एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कि उसका लाउडनेस भी ज़्यादा होगा. दैट मीन्स कि उस सिग्नल का लाउडनेस ज़्यादा होगा, तेज़ आवाज़ होगी. एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो आवाज़ स्लो होगी. नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. तो फ्रीक्वेंसी ये बताएगा कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, कितनी बार कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रिपीट करते हैं. हाउ मैनी टाइम्स रेयर फ्रैक्शन, बेसिकली ये रेट बताएगा. दिस विल रिप्रेजेंट the rate at which compression and rarefaction alternate or repeat over 1 second of time period. And we all know that frequency is 1/t hertz. And what is this t? This t is the time period at which the signal will repeat itself. This is this time period. This time period at which this signal repeats itself. ये सिग्नल अपने आप को बार बार जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करे तो उसको कहते हैं सिग्नल का टाइम पीरियड, और इसका रिवर्स होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड, हमने अभी टाइम पीरियड के बारे में भी समझ लिया. दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ sound signal. So first one is amplitude, this is second one is frequency, and this third one is time period. So next is the velocity. Next is the velocity of sound signal. सो वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का सिंपल मतलब है कि 1 सेकेंड में जो साउंड सिग्नल है हमारा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. साउंड सिग्नल 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करता है इन 1 सेकेंड. इन 1 सेकेंड डिस्टेंस traveled by साउंड वेव. पर ख़ास बात ये है कि इसका जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. दिस वेलोसिटी इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम. मीडियम में अगर टेम्परेचर का वेरिएशन है तो अकॉर्डिंगली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा. इफ़ यू विल टॉक अबाउट द फॉर्मूलेशन, तो फॉर्मूलेशन हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइड बाय T1.
So what is this? This V1 is the velocity at temperature T1, velocity at Kelvin, temperature T1, and similarly V2 is the velocity at T2 Kelvin, velocity at T2 Kelvin. This is at T1 Kelvin, this is at T2 Kelvin. This is the fourth. Next one is wavelength. We will also talk about wavelength. वेवलेंथ का मीनिंग है कि दो कॉम्प्रेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे सपोज करिए दीज आर द टू कॉम्प्रेशन पॉइंट्स, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय lambda. So we can write lambda is, in formulation, lambda is c by f. Lambda is c by f. So these are the properties. और अगर हम इन शॉर्ट बात करें, तो इन शॉर्ट में सिंपल समझ सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है बेसिकली वो लाउडनेस को बताता है. एम्पलीट्यूड टेल्स अस अबाउट द लाउडनेस ऑफ द सिग्नल. फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि उसका पिच कितना है, किस रेट पर कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हट रहे हैं, पिच उसको बताएगा. टाइम पीरियड बताता है कि आपका एक साइकिल का टाइम क्या है, एक साउंड वेव का जो एक साइकिल है उसका टाइम क्या है. नेक्स्ट इज वेलोसिटी बताएगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है. वेवलेंथ बताएगा कि आपके जो दो कॉम्प्रेशन पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस क्या है. सो इन शॉर्ट, एम्पलीट्यूड टेल्स अस अबाउट लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी बताएगा पिच कैसा है, आवाज़ भारी है या पतली है. टाइम पीरियड, टाइम ऑफ वन साइकिल, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड, और वेवलेंथ बताएगा कि दो कॉम्प्रेशन पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड सिग्नल. सो नेक्स्ट इज द ऑडियो लेवल मीटरिंग. हम इस ऑडियो को अगर मेज़र करना चाहें, किस तरह से इसको मेज़र कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग लाउडनेस, अभी मैंने बताया लाउडनेस का मतलब है कि आवाज़ कितनी तेज या धीरे है, कितनी लाउड है या कितनी सॉफ्ट है, और ये मेनली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर. अभी हम लोगों ने समझा था अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा लाउड साउंड है, एम्पलीट्यूड कम है तो धीमी आवाज़ का साउंड है. जो अदर फैक्टर्स हैं जो आपके लाउडनेस को अफेक्ट करते हैं, तो जनरली फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड करता है पिच पर, या कहें पिच डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर. पिच ज़्यादा या कम होने से जो लाउडनेस का इफ़ेक्ट है वो कम होगा. ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है कि आवाज़ कितनी देर तक रह रही है, और इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करेगा. अगर आप खुली जगह में जो आवाज़ है वो अलग तरह से सुनाई देती है और बंद कमरे में अलग तरह से सुनाई देती है. सो कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस को डिफ़ाइन करते हैं. लाउडनेस को मेज़र करने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं. डेसिबल यूनिट है जो इंडिविजुअल वैल्यू को काफ़ी कम करके मेज़र करता है. तो अगर हमें इसे मेज़र करना है, ये लॉगरिथम स्केल होता है. सपोज़ करिए हमें 1000 मेज़र करना है, तो इन इन सिंपल पेपर फॉर्म इसको डिनोट करना मुश्किल होगा, लेकिन जब हम इसको डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, सो सिंपली 30, द वैल्यू विल बी 30, एंड दिस इज easily can be this can be easily plotted. So this can be easily plot in our paper. तो लॉगरिथम स्केल का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ना भी. अगर लॉगरिथम स्केल में है तो थोड़ी सी भी साउंड अगर बढ़ रही है तो उसमें लाउडनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डीबी में थोड़े से साउंड का बढ़ना इंडिविजुअल वैल्यू में काफ़ी बड़े साउंड को रिप्रेजेंट करता है, साउंड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. सपोज़ करिए हमारा जो सिग्नल वैल्यू है दैट इज़ 1000. अगर हम इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी 10 log 10. This can be written as 10 to the power 3. So this is 30 dB.
दैट मीन्स कि इस डीबी में थोड़ा-सा भी स्मॉल चेंज होगा तो इंडिविजुअल वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई ये कहा जा रहा है कि ये लॉगरिथम स्केल होता है तो डीबी में थोड़ा-सा बढ़ना दैट मीन्स कि लाउडनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालना। तो हम डेसिबल को कैलकुलेट करते हैं अगर अगर हम पावर की फॉर्म में बात करें सो दिस कैन बी रिटन एज़ 10 लॉग बेस इज़ 10 P2 बाय P1। P2 क्या है? आउटपुट पावर है, P1 है इनपुट पावर, जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो हम आउटपुट पर सुन रहे हैं। डीबी एम्पलीट्यूड में अगर बात करें सो दिस विल बी सिंपली 20 log 10 A2 बाय A1 क्योंकि पावर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। We generally know P is equal to V into I. This voltage is proportional to, this is simply the amplitude, and I is equal to V by R. So power is V square by R. That means power is proportional to V square, and this directly represent amplitude स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने देखा 10 लॉग है और यहाँ पर है 20 log। So in terms of amplitude this will be 20 log 10 A2 by A1, और जब पावर के टर्म्स में हम dB को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो this will be 10 log 10 P2 by P1। dB के अगर लेवल देखें, अगर हम विस्पर साउंड सुन रहे हैं, बहुत धीमी आवाज़ का साउंड है तो उसका dB वैल्यू जनरली 30 dB होता है। नॉर्मल टॉक जो हम करते हैं उसका वैल्यू 60 dB होता है। फूड प्रोसेसर्स जो साउंड देते हैं, ड्रिल मशीन जो साउंड देती है वो जनरली 80 डीबी होता है। हैवी ट्रैक की आवाज़ अगर हम सुने सो दैट इज़ अराउंड 90 डीबी। जो रॉक म्यूज़िक होते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं या आईपीएल मैचेस होते हैं, जनरली वहाँ पर जब बैट्समैन आता है, कोई फेवरेट बैट्समैन आता है तो उस फील्ड में जो साउंड का वैल्यू होता है वो जनरली 120-130 डीबी होता है, और इस रेंज के साउंड पर हमारे ईयर डैमेज हो सकते हैं। ईयर कैन ओनली लिसन अप टू 90 डीबी और 100 डीबी साउंड। इससे ज़्यादा का साउंड सुनना, बिकॉज़ ईयर आर वेरी सेंसिटिव होते हैं, इससे ज़्यादा के साउंड सुनने से हमें ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज साउंड प्रेशर लेवल एसपीएल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो जनरली साउंड को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है, और ये डीबी में ही मेज़र होता है। डीबी का ही एक पार्ट है, डेसिबल का ही एक रूप है। अगर हम 10 टाइम्स डेसिबल वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो वो हमारा एसपीएल वैल्यू हो जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, सो दिस इज़ रिटन एज 20 log P बाई P नॉट। दिस इज़ ऑल्सो इन 10। सो हमने डीबी में देखा था, इन डीबी वैल्यू दिस वाज द 10 log P2 by P1। Here we are dealing this with power। ये पावर के टर्म्स में है, लेकिन यहाँ पर है 20। सो P नॉट, P क्या है? P इज द एक्चुअल साउंड प्रेशर। P इज द एक्चुअल साउंड प्रेशर, और P नॉट हमने एक रेफरेंस साउंड प्रेशर लिया हुआ है। जो सबसे छोटा साउंड जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है वो होता है 20 माइक्रो पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सिंपल है, अगर हमारा वॉल्यूम कम है, म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम अगर कम है तो उसमें साउंड का प्रेशर भी कम होगा, और साउंड का प्रेशर कम होगा तो एसपीएल भी कम होगा, क्योंकि एसपीएल जो स्पेशल प्रेशर लेवल है ये बेसिकली प्रेशर को मेज़र कर रहा है। तो आप कम प्रेशर का साउंड है तो आप आराम से उसे सुन सकते हैं। जैसे ही आपने इसके वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम नॉब को घुमा दिया, तो सपोज़ करिए आपने प्रेशर जो है 10 टाइम्स बढ़ा दिया। 10 टाइम्स बढ़ाने का मतलब है कि एसपीएल हमारा डबल हो जाएगा, साउंड बहुत ज़्यादा लाउड लगेगा। सो एसपीएल इज़ अ पैरामीटर दैट मेजर द प्रेशर ऑफ द साउंड, कि कितने प्रेशर की साउंड हम ईज़िली सुन सकते हैं। जैसे-जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएँगे, साउंड प्रेशर लेवल भी बढ़ता जाएगा। So this is all about sound pressure level. In short form, it is called as SPL. So thanks for watching this video, and next topic of discussion will be concept of pitch, fidelity, sensitivity, selectivity. These terms will be discussed in next video lecture, and I will suggest you to do the settings so that you will get the notification related to new videos in your YouTube channel.